हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम अमीनो एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अमीनो एसिड क्या होते हैं और इसका प्रोटीन्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अमीनो एसिड्स जो है वो एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमने आपको लिपिड्स, इन सबको हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम अमीनो एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो जब अभी तक नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन को मिल सके। तो अमीनो एसिड्स की अगर हम बात कर लें तो अमीनो एसिड्स का मतलब जिसमें एक अमीनो एसिड और एक एसिडिक ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम लोग अमीनो एसिड्स बोलते हैं। यानी कि जिसमें एक NH2 के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम लोग अमीनो एसिड्स बोलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम अमीनो एसिड्स की बात कर ले, सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स को शुरू कर सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। यह इसका 50% सेलुलर ड्राइवेट इनका होता है और ये एक प्रकार का एसेंशियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर द बॉडी के टिश्यू के लिए और ऑर्गन्स के लिए। ऑर्गन्स और बॉडी के टिश्यू के लिए एक एसेंशियल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल को परफॉर्म करते हैं प्रोटीन्स जो होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं एक प्रकार के अच्छे सोर्स माने जाते हैं फॉर द बॉडी के प्रॉपर फंक्शन और उसके स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। इसके अलावा मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी सबसे स्मॉलर जो यूनिट होती है वो आपकी अमीनो एसिड्स होती है। तो अमीनो एसिड्स को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम अमीनो एसिड्स की बात कर लें तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। यानी कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ये जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वह एसिड और बेस के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहता है। एसिड्स का मतलब ये होता है कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप पाया जाता है, इसी NH2 और एक बेसिक ग्रुप से पाया जाता है। तो इसे हम लोग एम्फीट्रिक भी या एम्फोलिटिक के नाम से भी जानते हैं। तो एक प्रकार के क्या होते हैं अमीनो एसिड्स जो होते हैं एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक एमाइनो ग्रुप को कंटेन करते हैं और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करते हैं। इसमें हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, साथ ही साथ जो इसमें आर की चैन पूरी साइड चैन्स भी साथ में पाई जाती है। एल्किल ग्रुप की पूरी चैन पाई जाती है। इसके अलावा मेजर एलिमेंट्स इसमें जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसके अलावा इसमें या 300 to 400 नॉन अमाइनो एसिड्स हैं, बट लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो अभी तक जो लगभग 300 to 400 अमीनो एसिड्स जो हैं वो ज्ञात है, लेकिन उसमें से लगभग 20 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। तो जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक अमाइनो ग्रुप और साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ही मिलकर ये अपना वर्क को करते हैं। एक प्रकार के ये मोनोमर होते हैं, प्रोटीन्स के मोनोमर होते हैं। तो अगर इसके हम यहाँ पर कुछ पॉइंट की और बात कर लें तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स की अगर बात करें तो इसमें कंटेंस ऑफ ए सेंट्रल कार्बन का अल्फा कार्बन अटैच टू अमाइनो ग्रुप, यानी कि इसमें से एक कार्बन जो रहेगा अमाइनो ग्रुप से अटैच रहेगा और इसके अलावा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाएगा। वेरिएबल साइड चैन और यानी एल्किल ग्रुप की जो वेरिएबल साइड चैन इसमें पाई जाएगी। इसके अलावा ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जो ग्लाइसिन आपकी है वह सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स को कंसिडर किया गया है। इसके अलावा अदर एग्जांपल जैसे एलानिन और सिरेनिन जो है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अदर एग्जांपल ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर हम सबसे पहले इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक कार्बन से यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और डिफरेंट इवन अमाइनो एसिड्स जो कि साइड चेन को परफॉर्म करता है, एक साथ ही साथ यहाँ पर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है।
तो अगर हम अमाइनो एसिड की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप, यानी कि जिसमें कम से कम एक अमाइनो ग्रुप्स हो और वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो उसे हम लोग अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप्स एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर कॉल्ड एज अमीनो एसिड्स। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक अमाइनो ग्रुप और साथ ही साथ उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसे हम लोग अमीनो एसिड्स बोलेंगे। अगर एक सिंपल फार्मूले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला एक स्ट्रक्चरल देख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक एल्कलाइन ग्रुप है, एक के साथ साथ एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यह एक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात कर लें तो अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीयोजेनिक होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं जो कि 20 टाइप्स इसमें होते हैं जैसे नॉन, और दूसरा जो होता है नॉन प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड्स होता है जिसमें सेट्रोलिन और एथिलीन, गाबा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए गाबा की अगर बात कर ली जाए तो गाबा जो आपकी है एक प्रकार की जो अमाइनो एसिड्स जो है वह गाबा जो है एक प्रकार की नॉन प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड्स है। इसमें एक प्रकार का गाबा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड्स के नाम से इसे जानते हैं। पूरा नाम इसका है गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड जो कि एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये वर्क करता है। यह एक नॉन प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल है। जैसे नॉन प्रोटीजेनिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो नॉट फाउंड इन प्रोटीन बट प्रेजेंट इन बॉडी, यानी ये प्रोटीन्स में नहीं पाए जाते लेकिन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें इसके अंतर्गत गाबा वगैरह जो सेट्रोलिन और ऑरिथीन और गाबा जिसे हम लोग गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड जो कि एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की अगर बात कर ली जाए तो जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है एक प्रकार के प्रोटीयोजेनिक या स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के टाइप्स में आते हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी बट मस्ट बी फॉर्म इन डाइट, यानी कि इस बॉडी में इसका सिंथेसिस नहीं होता लेकिन इसका जो डाइट्स में होता है, इनका सप्लीमेंट के रूप में हम इनका यूज करते हैं। और इसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में सिंथेसाइज इन बॉडी, यानी कि ऐसे अमाइनो एसिड जो सिंथेसाइज हो जाते हैं बॉडी में उसे हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंतर्गत रखते हैं। और इसके अलावा जो ऐसे अमाइनो एसिड जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उसे हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं उसे हम लोग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते उसे हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में जैसे कुछ एग्जांपल जैसे हिस्टाडीन, आर्जिनिन जो है दी ज़्यादा एग्जांपल ऑफ सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो ये दोनों के बीच का पार्ट होता है इसलिए इसके सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड्स की बात कर लें तो प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड्स या फिर इसे हम लोग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो होते हैं ये अमाइनो एसिड्स एसिडिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक और एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा रहता है जो कि एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटीयोजेनिक अमाइनो एसिड्स। और बेसिक अमाइनो एसिड्स में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन ये सब जो आते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अगर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात कर ली जाए जो आपके नेचुरल अमाइनो एसिड जैसे एरोमेटिक अमाइनो एसिड जिसमें ट्राइपोफैन, ट्रायोसिन, फेनिलेनिन, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे क्रिस्टलिन, मेथियोनिन, हाइड्रोक्सिल में जैसे कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में जैसे सेरिसिन, थियोनिन, ट्रायोसिन
और इसके अलावा एमिनो एसिड्स प्रोलीन और एमाइड्स जैसे ग्लूटामिन, एस्परजीन और सिंपलेट्स एमाइनो एसिड्स में जैसे ग्लाइसिन और ग्लाइसिन उसके जो ग्लाइसिन होता है ये सोयाबीन जो होता है इसके अंतर्गत आता है, जो कि एक प्रकार का सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स विथ 2 कायरल कार्बन्स जैसे आइसोल्यूसिन और बफर अमाइनो एसिड्स इन हीमोग्लोबिन जैसे एस्पार्टिक एसिड जो है, ये सब कुछ इसके नेचुरल अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसको आप याद रखिए। एक प्रकार का यह नेचुरल अमाइनो एसिड था जिसमें हमने आपको एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे ट्रिप्टोफैन हो गए, जो कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है, जो कि एक प्रिकर्सर है टीए और ऑक्सीजन का। इसके अलावा ट्रायोजीन जो है ट्रायोजीन हार्मोन्स होता है, जो कि डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ट्रायोसिन से। इसके अलावा यस कंटेनिंग सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में जैसे मेथियोनिन, सिस्टीन ये सब हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में सिरेनिन, थीरोनिन, ट्रायोसिन, इसके अलावा इमिनो एसिड्स में प्रोलीन ये सब हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो एक प्रकार का हमने आपको एक ओवरव्यू बताया कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। इसके बारे में फर्दर हम आपको प्रोटीन्स जो हैं इसके बाद उसको हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।